अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सलामत रखे। आप जहां कहीं भी रहें हमेशा शादो आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जिस बात पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ वो है रिश्तेदारों के हकूक। हम में से कितने लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या हम उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जाते हैं? या अगर हमारे किसी रिश्तेदार को हमारी ज़रूरत होती है किसी भी काम में तो क्या हम उनकी हेल्प करते हैं? क्या हम किसी किस्म का तावन करते हैं? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी खुद इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारों को उसका हक दो। बेशक अल्लाह ताला अदल व इंसान का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने अदल और हसान के बाद रिश्तेदारों को इनके हकूक देने का हुक्म दिया। अदल व हसान के हुक्म में रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक भी आ जाता है। इसके बावजूद अल्लाह ने इनको देने का अलग हुक्म फरमाया। रिश्तेदारों के हकूक की अदायगी की अहमियत को समझना हम सब पर फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकरीबन 9 मकामात पर रिश्तेदारों को इनका हकूक अदा करने, इनको इनके हक देने और हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है। बाज़ और मकामात पर भी इसका तकाज़ा आया है। अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत से मकामात पर ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं और रिश्तेदारों को उनका हक दो। अब इस बात से ये भी बात वाज़िया हो जाती है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना, इनके साथ मदद या तावन का मामला करना इन पर आसान नहीं है, बल्कि वो हक है जो अल्लाह ताला ने इन रिश्तेदारों के मामले में ऐड किया है। अगर वो इसे अदा नहीं करेंगे, अगर हम इसे अदा नहीं करेंगे तो अदायगी हक में कोताही के मुज़लम समझे जाएंगे। अब इस हक को इस तरह अदा करें जैसे वो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के लिए रोज़ा रखते और हज उम्रा करते हैं और अपने मालों में से ज़कात देते हैं। इन इबादत का इंतहाम करके वो किसी पर हसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि इसने इन्हें वो हकूक अदा करने की तौफीक दी जो अल्लाह ने अपने बंदों पर फर्ज किए हैं। इसी तरह रिश्तेदारों की मदद करके इन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने अपना फर्ज और हक अदा किया है, कोई हसान नहीं किया। अक्सर लोग यहाँ कोताही कर जाते हैं रिश्तेदारों को हक देने में। अगर दे भी देते हैं तो उन पर एहसान जताते हैं और उनकी इज्जत और नफस और वकार को मजून करते हैं। इसी तरह अपनी इस नेकी को भी बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए कुरान पाक ने अहले ईमान को मुखातब करते हुए फरमाया, ए ईमान वालों, एहसान जताकर और तकलीफ दे बातें करके अपने सदकात को जाया मत करो। यही वजह है कि एक रिश्तेदार बावजूद गरीब और जरूरतमंद होने के अपने किसी मालदार रिश्तेदार से माली तावन लेने से कतराता है। यूं हमारे रवैये से इतना ही जरूरतमंद रिश्तेदार हो हमारे तावन से महरूम रहता है। इस चीज ने इस्लाम की इस खुसूसी तालीम के समरात और फायदे और बरकत से माशरे और खानदान को महरूम रखा है। अब क्या है कि अगर एक रिश्तेदार के घर में रोटी नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाएं, उनकी मदद करें। अब रिश्तेदारों में सिला रहमी भी आ जाती है। रिश्तेदारों का ख्याल रखो और सिला रहमी से काम लो। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर खानदान जो है
ضرورت مند کی خاموشی کے ساتھ آبرو مند طریقے سے امداد کر دیا کرو۔ کوئی بے سہارا یتیم بیوہ ہو تو اس کی کفالت کرو۔ کوئی مریض علاج کروانے سے قاصر ہو تو اس کا علاج معاوضے کا انتظام کرو۔ جوان بچیاں گھر میں ہو تو ان کی شادیوں میں تعاون کرو۔ کاروباری مشکلات میں پھنسے ہوں فرد تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اسی طرح پریشان حال ہوں تو ان کو حوصلہ دو، ان کے ساتھ مدد کرو۔ اور یہ سب کام جو سفید پوشوں کا برم بھی قائم رہے، یعنی یہ کام کرتے ہوئے اب سفید پوشوں کا برم بھی قائم رہے۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور اسے صلہ رحمی سے بھی تشبیہ کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے اور اس سے احتراز کرنے والوں کے لیے سخت بیان فرمائی ہے۔ اس کی ضروری تفصیل منظر ذیل ہے۔ کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور یہی صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ایک صدقے کی اور دوسرا صلہ رحمی کی۔ اس لیے آپ بھی اس بات پر غور ضرور کیجیے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔